हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग दिए गए हैं, कितने अध्याय दिए गए हैं और उस प्रत्येक भाग में कितने अध्याय हैं और अध्याय में हमारी कितनी धाराएं दी गई है, ये सब देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमारे 11 अध्याय हैं और इसको हमने 3 भागों में विभक्त किया गया है और इसमें हमारी धाराएं कितनी है भाई? धाराएं हैं हमारी 167। ठीक है, इस तरह हम इसको कवर करके चलते हैं। यहाँ से हमारे 2 मार्क्स का आता ही आता है। जैसे अध्याय दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं इस अध्याय में क्या है, या फिर धाराएं दे देते हैं, ये पूछ लिया जाता है ये हमारी किस अध्याय में है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे 2 मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम की संरचना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, इन भागों को 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय हैं भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? 11 अध्याय हैं और 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक भाग एवं उसके अध्याय इस प्रकार हैं। भाग 1 है हमारा। भाग 1 में हमारा दिया गया है तथ्यों की सुसंगति से संबंध। ठीक है, क्या दिया गया है भाग 1 में? तथ्यों की सुसंगति से संबंध। ठीक है, इसमें हमारे भाग 1 में 2 अध्याय आते हैं। ठीक है, अध्याय 1 और अध्याय 2 ये हमारे भाग 1 में आते हैं। अध्याय 1 और अध्याय 2 हमारा भाग 1 में आते हैं। ठीक है, अध्याय 1 में प्रारंभिक परिभाषा देता है। अध्याय 1 जिसमें हमारी धारा 1 से 4 तक दी गई है। धारा 1 से धारा 4 तक कहाँ पर दिया गया है? अध्याय 1 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट अध्याय 2 देता है हमारा तथ्यों की सुसंगति। क्या देता है? तथ्यों की सुसंगति। अध्याय 2 में तथ्यों की सुसंगति का वर्णन किया गया है और यह किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की सुसंगत तथ्य दूसरे सुसंगत तथ्य से संबंधित है। ये हमारी तथ्यों की सुसंगति धारा 5 से 55 तक दी गई है। धारा 5 से 55 तक क्या दिया गया है भाई? तथ्यों की सुसंगति। अध्याय 1 में हमारी परिभाषाएं दी गई है, प्रारंभिक दिया गया है। ये हमारा धारा 1 से 4 तक आता है और अध्याय 2 हमारा 5 से 55 तक। अध्याय 2 में हमारी तथ्यों की सुसंगति आती है। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 2। भाग 2 में हमारा अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 और अध्याय 6 दिया गया है। ठीक है, अध्याय 3, अध्याय 4, 5 और 6 ये हमारे भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में हमारे टोटल कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। और भाग 1 में आप कमेंट करके बताओ कितने अध्याय हैं। ठीक है भाई, भाग 1 में कितने अध्याय हैं और किस अध्याय में क्या दिया गया है, ये आप कमेंट करके बताओ। भाग 2 में हमारे 4 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। अध्याय 3 में हमारी कुछ ऐसे तथ्यों के विषय में कहता है जिनको हमने प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सभी जानते हैं, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऐसे तथ्यों के बारे में दिया गया है जिनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये हमारी धारा 56 से धारा 58 तक दिया गया है। धारा 56 से धारा 58 तक अध्याय 3 में दिया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 हमारा मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस पर। इसमें हमारी धारा 59 से 60 तक आती है। ठीक है, 59 से 60 तक अध्याय 4 में आती है। ठीक है, फिर अध्याय 5 आता है हमारा दस्तावेजी साक्ष्य। क्या आता है अध्याय 5 में? दस्तावेजी साक्ष्य, जो हमारा 61 से 90 तक है। धारा 61 से धारा 90 तक क्या दिया गया है भाई? दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है भाई, अब आता है हमारा अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया गया है हमारा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का नियम देता है। जो दस्तावेजी साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का नियम, इसमें हमारी धारा 91 से लगाकर धारा 100 तक आती है। भाग 6 में, अध्याय 6 में। अध्याय 6 में हमारी धारा 91 से लगाकर धारा 100 तक आती है। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 3। भाग 3 में हमारे साक्ष्य को पेश करना और उसके प्रभाव दिए गए हैं। क्या दिया गया है? साक्ष्य को पेश करना और उसके प्रभाव। इसमें हमारे 5 अध्याय आते हैं। भाग 3 में कितने अध्याय आते हैं? 5 अध्याय आते हैं। ठीक है, भाग 3 में। भाग 1 में आते हैं हमारे 2 अध्याय, अध्याय 1 और अध्याय 2। ठीक है भाई, भाग 2 में आते हैं हमारे 4 अध्याय,
4 अध्याय आते हैं। कौन कौन से? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, ये हमारे भाग 2 में आते हैं। ठीक है भाई। अब आता है हमारा भाग 3। भाग 3 में हमारे 5 अध्याय आते हैं। अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11, ये हमारे भाग 3 में आते हैं। ठीक है भाई। अध्याय 7 में हमारा सबूत के भार और उपधारणा के विषय में दिया गया है। ये हमारा धारा 101 से लगाकर धारा 114 तक आता है। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है भाई, सबूत का भार और उसकी उपधारणा के विषय में कौन से अध्याय में दिया गया है? अध्याय 7 में। कितनी धाराएं हैं? धारा 101 से लगाकर 114 तक। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अध्याय 8 में क्या है? अध्याय 8 में विबंध क्या है? अध्याय 8 में विबंध दिया गया है। विबंध में हमारी किस धारा से किस धारा तक है? धारा 115 से धारा 117 तक हमारा क्या दिया गया है भाई? विबंध। धाराएं दे देते हैं और अध्याय पूछ लेते हैं, या फिर अंदर का दे देते हैं तो अध्याय पूछ लेते हैं। ठीक है। तो विबंध हमारा कहाँ पर है भाई? अध्याय 8 में और धारा 115 से 117 तक। ठीक है भाई। नेक्स्ट अध्याय 9। अध्याय 9 में हमारा क्या दिया गया है? उन गवाहों के विषय में वर्णन जो गवाही देने में सक्षम है। ये हमारी धारा 118 से 134 तक दिया गया है। धारा 118 से 134 तक अध्याय 9 गवाहों के विषय में वर्णन किया गया है। अध्याय 10 में आता है हमारे गवाहों के प्रशिक्षण से संबंधित। इसमें हमारी धारा 135 से लगाकर 166 तक आती है। ठीक है। धारा 135 से 166 तक हमारी अध्याय 10 में आती है। फिर आता है हमारा अध्याय 11। अध्याय 11 में हमारा साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में दिया गया है। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में दिया गया है अध्याय 11। इसमें हमारी केवल एक धारा ही आती है। ये हमारा सबसे छोटा अध्याय है एविडेंस एक्ट का, धारा 167। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में कहाँ पर दिया गया है? धारा 167 में। और कौन से अध्याय में दिया गया है? अध्याय 11 में। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और अगर आपको इसी तरह से एविडेंस एक्ट कवर करना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है भाई। थैंक यू।